एपिसोड 6 की शुरुआत काइजू नंबर 10 के कोर के साथ में होती है, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो होशिना को रोकते हैं कि उसके पास में बहुत ज्यादा न जाया जाए। लेकिन होशिना उसके सामने खड़ा होता है और होशिना उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हें खुशी होगी, बहुत टाइम से तुम बैठे थे, अब तो उठ जाओ। और उनके साथ में बातचीत करना शुरू कर देता है। जैसे ही 10 उसको देखता है वह खुश हो जाता है, बहुत तेजी से चिल्लाता है जो ट्यूब के बाहर में भी महसूस किया जा सकता था, जिससे होशिना को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह उससे कहता है क्या तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं। जिससे 10 उसे बताता है कि हाँ, आखिरी बार मैंने तुमसे ही लड़ा था और तुम ताकतवर कटाना मैन हो, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है और मुझे बिल्कुल याद है। यह सारी चीजें बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। तभी होशिना उसे अपने पॉकेट से निकाल के 9 की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जिसे देख करके 10 बहुत ही एक्साइटेड होता है और उससे कहता है हाँ, ये मेरा क्रिएटर है। यह सुनकर के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि कोई काइजू दूसरे काइजू को भी बना सकता है। यह बात सुनकर के होशिना भी बहुत शौक में आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जो इसके बारे में पता हो सारी जानकारियां दो। वह उससे जानकारी देने के बदले में उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। होशिना उससे कहता है कि तुम्हारा कोर लगभग डैमेज हो गया है तो तुम बाहर नहीं निकल सकते। जिस 10 उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हथियार बना सकते हो, तुम मुझे हथियार में कन्वर्ट करके जीवन दान दो और मेरे साथ में लड़ो। और वह अपने शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी को एक्सपेंड करता है और अपने शरीर को रीजनरेट करता है और उससे कहता है कि मुझे अपने शरीर में स्थान दो और हम दोनों मिल करके लड़ाई करेंगे। दोनों एक ही तरीके के एटीट्यूड को रखते हैं, दोनों को मजबूत ओपोनेंट पसंद है और लड़ाई करने में तुम्हें भी मजा आता है और मुझे भी मजा आता है। जिससे होशिना उससे कहता है कि मुझे लड़ाई करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। काइजू कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, जब तुम मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे तो मैंने देखा था कि तुम्हें भी वहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तो मैं तुम्हें 9 के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। जिससे होशिना उससे कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है और यह सारी कन्वर्सेशन लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि कोई भी काइजू से पहले कभी भी खुद को हथियार में तब्दील करने की बात नहीं की थी। यह पहला था और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। होशिना जैसे ही कमरे के बाहर आता है वो लंबी सांसें भरता है और वहाँ बेस पर कनेक्ट करता है और उनसे कहता है ये काइजू पागल है क्या, मुझसे लड़ाई करने के बारे में सोच रहा था और इसका दिमाग घास चरने गया है, ये मेरे साथ में कैसे रह सकता है। और ये ऊट पटांग की बातें उनसे करता है। जिससे वहाँ बैठी हुई एक इंजीनियर उससे कहती है मेरा भी वोट इसे हथियार ना बनाया जाने का है, तो मैं भी के लिए तैयार नहीं हूँ कि 10 को हथियार में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में होशिना बैठ जाता है और खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है कि अब हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 9 गायब हो चुका है, उसे ढूंढना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा और हो सकता है कि इसमें मेरी जान भी चली जाए, लेकिन इतना उठाना पड़ेगा। तभी वह मीना के पास में कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तैयार हूँ 10 को अपने साथ में मर्ज करने के लिए। जिससे मीना उसके डिसीजन का सम्मान करती है और कहती है मैं बेस को बताती हूँ कि उसे हथियार में कन्वर्ट किया जाए। अब वह फिर से सांसें भरता है और खुद को कोसता हुआ अंदर आता है और अंदर आते ही वह उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और मैं तुम्हें हथियार बनाऊंगा और अपने शरीर में जगा दूंगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये मेरा इलाका है तो यहाँ केवल मेरी चलती है। जिससे वो खुश हो जाते हैं। तभी हमें प्लाटून 1 का बेस टावर दिखाई देता है, जहाँ पर प्लाटून 1 के सारे कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वाइस कमांडर आता है और उन्हें बताता है कि होशिना यहाँ पर आने वाले हैं। यह सुनकर के किकोरू खुश हो जाती है। तभी वो उसे बताता है 9 के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर के काफका थोड़ा सा हैरान होता है और उसे याद आता है कि उसने अपने काइजू फॉर्म के बारे में वाइस कमांडर से कुछ नहीं बताया था, तो उसे लगता है कि उसे अब सॉरी बोलना चाहिए। तभी वाइस कमांडर उनसे पूछता है कि नरूमी कहाँ गए हैं। जिससे किकोरू बताती है कि वो प्लाटून लीडर्स को लेकर के कहीं गए हैं और कुछ उनकी जरूरी मीटिंग है। जिससे वाइस कैप्टन अपना सर पकड़ता है और उसे पता चल जाता है कि कहानी कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब किकोरू के पूछने पर वो बताते हैं मैंने उन लोगों को इस शहर की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया है, जिससे उन दोनों टीम के बीच में बहुत ज्यादा विवाद होते रहते हैं और एक दूसरे से कभी भी उनकी नहीं बनती, तो मुझे पता है कि वो कहाँ होंगे। सीन स्विच होता है, हमें प्लाटून 1 और प्लाटून 3 दिखाई देती है, जिसके बहुत सारे प्लाटून
प्लाटून लीडर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर नरूमी आगे आता है और मैंने तुम लोगों को नहीं आदेश दिया है तो तुम लोग मेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हो, जिससे हुसीना बताता है हमें वाइस कमांडर ने यहाँ आने का आदेश दिया है तो तुम मुझसे ज्यादा बकतही मत करो। जिससे गुस्सा होकर नरूमी उससे कहता है कि इस बेस पर कटोरा कट और चाइनीज आंखों वाले की कोई जगह नहीं है और भगवान की दया से तुमको वो दोनों चीजें मिली हैं तो तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। तुम्हारी समझ में आया? जिससे हुसीना मुस्कुराता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जल रहे हो, मैंने तुम्हें छोटे मोटे काइजू हमले में भी हरा दिया। और यह बात नरूमी को बहुत परेशान करती है और वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसके प्लाटून लीडर आते हैं और उसे उठाते हैं। तभी उन प्लाटून लीडर्स के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे पर एलिगेशंस और उनकी कमियों को गिनाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। तभी हमें नरूमी फिर से उठता हुआ दिखाई देता है और वह उनसे कहता है तुम लोग शांत रहो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे छोटे मोटे काइजू अटैक्स में हराया है, लेकिन बड़े काइजुओं में अभी भी मेरा नंबर 1 है, तो तुम ज्यादा खुश मत हो। हुसीना हंसता है, से कहता है कि हाँ मानता हूँ, लेकिन लंबी दूरी के निशाने में अभी भी कैप्टन मीना नंबर 1 पर है। जिससे एक बार फिर से घायल होता है और वो दूर जा करके गिरता है। वहाँ पर उनके प्लाटून लीडर्स आते हैं और कहते हैं कि सर आपको इस तरीके की कच्चा झूठ पकड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। नरूमी उन पर ही गुस्सा करता है और कहता है जोर जोर से बोल करके सबको ये सारी बातें बता दो। तभी पीछे से वाइस कमांडर उस पर हिट करता है और उन लोगों को ये सारी चीज खत्म करने के लिए कहता है और सारे के सारे लोग वहाँ एक लाइन में हमें दिखाई देते हैं, सैल्यूट करते हैं। तभी वाइस कमांडर हुसीना से कहता है कि अब समय आ गया है, सारे लीडर्स इकट्ठा हो गए हैं तो हमें आगे मीटिंग के लिए चलना चाहिए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो मीटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ डिफेंस फोर्स के सारे आए हुए होते हैं, वहाँ प्लाटून लीडर्स भी हमें दिखाई देते हैं हर एक प्लाटून की। नरूमी वहाँ अपने स्टाइल में सोता हुआ नजर आता है, जिससे गुस्सा होकर के एक प्लाटून लीडर उस व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए कहती है और वो गुस्सा हो जाता है, उनसे बहस होती है। तभी मीना उनके बहस को इंटरप्ट करती है और उसे शांत करवाती है कि इसे जाने दो, इसे केवल काइजू मारने के अलावा कुछ भी नहीं आता और बाकी सारी चीजों में ये एक भोंदू है। नरूमी उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और तभी हमें एक और लीडर दिखाई देता है जो शराब के साथ में बैठा होता है। वही लीडर उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें इतनी बड़ी मीटिंग में यहाँ दारू पीने की कोई जरूरत नहीं थी, जिससे वह उसे हटा देता है। और लोग वहाँ पर कहते हैं ये फर्जी की चीजों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो नरूमी को बुलाते हैं वहाँ की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। नरूमी वहाँ आगे जाता है और कहता है कि हमारे पास में 10 की कुछ नई जानकारी आई है जिसे हम लोगों को जान लेना चाहिए। 10 बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और जब तक हम सारे के सारे लोग एक साथ मिल करके नहीं काम करते हम उसे नहीं हरा सकते। जिससे नरूमी कहता है कि तुम्हारा ऐसा क्यों मानना है। अब हुसीना उसे बताता है कि मेरी और 10 के साथ में बातचीत हुई और उसने बताया कि उसको बनाने वाला कोई और नहीं 9 है। यह बात सुनकर के सारे लोग चौंक जाते हैं, अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। 9 ऐसा कैसे कर सकता है। वह अपने बात को आगे कंटिन्यू करता है कि उसी ने उसको बनाया है और वो केवल एक प्रोटोटाइप है, फाइनल वर्जन वो नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारी डिफेंस फोर्स एक साथ में 5 बड़े काइजुओं को मार सकती है और अगर इनके लेवल्स को बढ़ा दिया जाए तो इनके नंबर्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर 9 ज्यादा ताकतवर काइजू बनाएगा तो हम उनसे कैसे लड़ाई कर सकते हैं। ताकत के साथ में इनके अंदर बुद्धि भी है, जिससे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन हम सब लोग बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। तभी हमें काइजू नंबर 9 दिखाई देता है जो कोकून्स में भी काइजू बनाने का काम शुरू कर चुका होता है और वह अभी भी डायरेक्टर के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। हुसीना सबको बताता है वो केवल एक प्रोटोटाइप है, तो फाइनल वर्जन उससे भी ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान हो सकता है, जिससे सब लोग परेशान होते हैं और उसकी बातों पर एलिगेशन भी लगाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 हम लोगों से झूठ बोल रहा हो, जिससे वो कहता है कि हाँ आपका मानना सही हो सकता है, लेकिन अगर आप इन डेटा को देखोगे तो पिछले कुछ दिनों नए तरीके के काइजुओं का हमला बढ़ चुका है, ज्यादा तादाद में हमें काइजू दिखाई दे रहे हैं। और वो सारे डेटा को लोगों को दिखाता है और समझाता है, जिससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि हुसीना की बात में दम है। हुसीना आगे बताता है कि जैसा कि
हमें पता है काइजू बनने का एक साधारण प्रोसेस है या क्रिटिकल प्रोसेस है, इसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी टेक्निकल टीम के बारे में सोचें और उनकी जानकारी को ध्यान में रखें तो उनके हिसाब से हमारी पृथ्वी और दूसरे दुनिया के बीच की दरार में जो एनर्जी है उनसे गुजरने वाले पेड़ पौधे और सारे जानवर काइजू और होन्जू में कन्वर्ट हो जाते हैं। समय के साथ में इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली गई है। अब बने हुए नए डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि क्या हमें 9 की कोई लोकेशन की जानकारी है, जिससे होशिना बताता है कि उसकी जानकारी तो हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वो काइजू बनाने के फिराक में है ऐसी ही कहीं जगह पर होगा। अगर हम अर्थ को स्कैन करें तो हमें पता चलता है जहाँ पर फिलीपींस की प्लेट्स एक दूसरे के साथ में मिक्स होती है वहाँ इतनी एनर्जी होती है कि काइजू को आसानी से फॉर्म किया जा सकता है। तो वह वहीं कहीं पर छुपा हुआ है, जिससे प्लाटून 4 के लीडर उससे पूछते हैं कि उसे ढूंढने के लिए अगर हम जाते हैं तो वह जगह इतनी ज्यादा बड़ी है कि हमें उसे ढूंढने में बरसों लग जाएंगे। 2 की लीडर उनसे कहती है तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, जिसे इंटरप्ट करते हुए मीना बताती है 10 ने हमें ये भी बताया है कि 9 जिसे अपने शरीर में मर्ज करता है उसकी शक्तियों के साथ साथ में उसकी मेमोरी को भी वो देख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर की मेमोरी से वह अभी तक हमारे डिफेंस फोर्स के बारे में सारी जानकारियां ले चुका होगा और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा, जिससे होशिना कहता है कि आने वाले कुछ दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। लेकिन 2 की लीडर से कहती है हमें आगे क्या करना चाहिए, जिससे वह बताता है कि हमें नए हथियार को बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जिनके अंदर कम बुद्धि हो और नई सोच वाले हो। हमें अपनी नई पीढ़ी को पूरी तरीके से तैयार करना होगा भविष्य के लिए। हमें जो आज तक सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है उसका इस्तेमाल करने के लिए एक आदमी भी ढूंढना होगा, जिससे सारे के सारे लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि काइजू नंबर 6 बहुत ही ताकतवर हथियार होता है। उनके हिसाब से पूरी दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर चीजें नहीं बनी। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक 6 का दिखाई देता है और वो लोग पूछते हैं कि उसका इस्तेमाल अभी तक कोई नहीं कर पाया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे कौन उठा सकता है। होशिना बताता है कि हमारे पास में नई पीढ़ी के बीच में एक लड़का है जिसके अंदर वो सारी क्वालिटी है और उसका बायोलॉजिकल फॉर्म भी उसी तरीके से है, वह उस काम को कर सकता है और उसका नाम है। तभी हमें एक लड़ाई दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारे नए ट्रेनी काइजू के साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं, जहां पर हमें किफोरू और काफका के ट्रेनिंग वाले दोस्त दिखाई देते हैं जो एक बड़े काइजू पर हमला कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक लड़का सामने आता है और वह उन पर बहुत ज्यादा गोलीबारी करता है और देखते ही देखते उसे चीथड़ों में बदल देता है और उसका चेहरा सामने दिखाई देता है और वो रेनो होता है। तभी वो लोग बताते हैं कि वो रेनो ही है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं जो वेपन नंबर 6 को आसानी के साथ में यूज कर सकता है। तभी हमें 4 के लीडर दिखाई देते हैं क्योंकि रेनो उन्हीं के प्लाटून में होता है और वह सोचते हैं कि अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाली है और हमारे पास ऐसा हीरो है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अपने प्याले में वो शराब भरता है, तभी उसकी सेक्रेटरी उसे आगे से हटा देती है और कहती है कि ड्यूटी के समय शराब नहीं पीना चाहिए और वह अपने नाक के बाल उखाड़ने लगता है और कहता है कि अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, जिससे वह कहती है कि जिम्मेदारी तो है लेकिन आप उसे देख नहीं रहे हो। जिम्मेदारी समझने वाला आदमी अपने नाक के बाल नहीं निकालता। तभी वह पेपर देखता है जो पुराना पेपर होता है, उसमें 6 दिखाई देता है और वहाँ पर किफोरू की माँ भी हमें दिखाई देती है जो उससे लड़ाई करने जा रही होती है। तभी वह बताता है कि वास्तव में काइजू नंबर 6 ही काइजुओं का राजा था, क्योंकि जब वह आया था वह ताकतवर तो था ही, उसका एल्टीट्यूड 9.6 से भी ज्यादा था। उसने अपने साथ में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत सारे काइजुओं और ओजू को साथ लेकर के आया था। उसका हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी सिनोमिया ने बहुत सारे प्लाटून को इकट्ठा करके उसके साथ में लड़ाई की और बहुत ज्यादा कुर्बानियों के साथ में उसे सफलता भी मिली, लेकिन वहां पर भी प्लाटून 1 को आने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी, जिससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उस दिन बर्फबारी भी हो रही थी जो बड़ा अजीब था और वह दिन हम लोगों की याद में एक काले दिन की तरीके से हो गया। तभी वह शराब लेता है और उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी
सेक्रेटरी छीन लेती है और वह उससे कहता है मैंने तुम्हें इतनी बढ़िया कहानी सुनाई फिर भी तुम मुझे पीने नहीं दे रही हो, और वह मना करती है। हमें बाहर रेनो दिखाई देता है जो उनसे मिलता है। उनके बीच में वेपन नंबर 6 के बारे में काफी ज्यादा बातचीत होती है। प्लाटून लीडर उससे बताता है कि कोई भी नंबर वेपन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और अगर कोई सही तरीके से उसका इस्तेमाल करे तो वह अकेले ही बहुत सारे ताई काइजुओं को हरा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जब भी आप उसका इस्तेमाल करते हो वो आपकी शरीर की एबिलिटी को लूज करवाते हैं और आपके जीवन की रेखा को भी कम करते हैं। इसका मतलब आप रिटायर होने से पहले ही मर जाते हैं। वैसे तो प्लाटून लीडर होने के नाते मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस वेपन को इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना कर दो। और हमें रेनो दौड़ता हुआ दिखाई देता है ग्राउंड पर, जो सोच रहा होता है कि काफका सर भी काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किए हैं। अब उनका क्या होगा और किस तरीके से वो अपनी सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे और उन्हें बचाने के लिए कौन आएगा, और यही सारी चीजें वो सोच रहा होता है। सीन स्विच होती है, हमें टेक्निकल रूम दिखाया जाता है जहां पर रेनो खड़ा होता है वेपन नंबर 6 के साथ में, और वहां बहुत सारे लोग आए होते हैं उस चीज को देखने के लिए। और हमें उसका दोस्त एहारू भी दिखाई देता है। कैप्टन उससे पूछता है कि तुमने क्या फैसला किया, जिससे रेनो उसे बताता है कि सर मैं तैयार हूँ, आप आगे काम शुरू करो। उसका चेहरा देख करके कैप्टन को पता चल जाता है कि उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं है और उसे स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। और सब लोग ऐसा ही करते हैं, वेपन 6 को एक्टिवेट करते हैं और उनके वाइटल्स और सारी चीजों पर बहुत बारीकी के साथ में नजर रखते हैं। यहाँ हमें रेनो दिखाई देता है जिसके हाथ पर ही केवल वेपन नंबर 6 को अप्लाई किया गया होता है और वो एक्टिव होते ही उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेने लगता है, जिससे रेनो भी परेशान होता है और देखते ही देखते उसकी हालत खराब होने लगती है। यह सारी चीजें देख करके सब लोग डरे हुए हैं और उन्हें पता चल चुका है कि मे बी ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है और उसके पूरे शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है। और देखते ही देखते वो एक बड़े से काइजू के सामने खड़ा होता है और वो काइजू नंबर 6 होता है। उसे देख करके उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके सामने कौन सी चीज है। उसके शरीर में फिर से चेंजेस आते हैं, आंखें वगैरह सब फटने की कगार पर आती है। अंधेरे के साथ वह खुद को काइजू के अंदर पाता है। उसे बहुत सारी चीजें अजीब तरीके से दिखाई देती है, जिसे देख करके वो समझ जाता है और काफका को याद करता है कि काफका सर इस चीज से बहुत टाइम से लड़ रहे होते हैं। वहाँ का सीन फिर से स्विच होता है। एहारू किसी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और समय के साथ पता चलता है वो रेनो होता है, अस्पताल में भर्ती है। उसे जागता हुआ देख करके रेनो खुशी होता है और बताता है कि तुम बहुत टाइम से यहाँ बेहोश पड़े हुए थे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। रेनो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं 6 को इस्तेमाल नहीं कर सका। तभी वहाँ प्लाटून लीडर भी दिखाई देते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, नंबर्स वेपन को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा टफ है और वो खतरनाक भी होता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और मैं तुमसे फिर से वही बात दोहराता हूँ, तुम इस वेपन को इस्तेमाल करने से मना कर दो। और एहारू भी यही कहता है कि मैं कैप्टन की बात से सहमत हूँ, लेकिन रेनो एक भी सेकेंड गंवाए बिना उन्हें डिसएग्री करता है और कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और फिर से कैप्टन उसकी आंखों में देखते हैं तो बिल्कुल डर उसे नहीं दिखाई देता है और वह सोचते हैं कि ये तो अब भी इसे कोई समस्या नहीं है। और वह सिनोमिया को याद करता है और क्योंकि 6 के लड़ाई में ही उसकी मौत हुई थी, तो वह सोचता है कि यह आगे चल करके खुद को मार भी सकता है अगर इसी तरीके का माइंडसेट ये रखता है तो। लेकिन चूंकि वो एग्री हो चुका था तो वह उससे कहता है कि मैं इसे 1 महीने के लिए ट्रायल पीरियड पर डाल रहा हूँ, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन जोन में लेकर के चलूंगा और वहां पर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें वेपन नंबर 6 का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। और यही कहते हुए वो वहां से चला जाता है।